सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमारी सीबीएसई की जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। अब हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ चेक करते हैं। हमारी सबसे पहले तो हम कट ऑफ चेक करेंगे सुपरिटेंडेंट की, है ना? ठीक है, सुपरिटेंडेंट की कट ऑफ चेक करने के लिए देखो भाई, हमारी आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है। वो 5 बज के मैंने 8 मिनट पे जब चेक किया तब आंसर की रिलीज कर दी गई थी। उसके बाद तो वेरियस ग्रुप ने शेयर कर दिया था, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। तो लगभग 5,000 बच्चे मेरे ग्रुप से एग्जाम दे के आए थे। दोनों ही एग्जाम लगभग सभी ने अपीयर सेम ही हुए थे, जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट का। अब इन दोनों के हिसाब से हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए मैंने बोला था गूगल फॉर्म भर दो, अपने आंसर की का लिंक उसमें कॉपी कर देना। तो मैं यूआर कैटेगरी के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया है वो सुपरिटेंडेंट में 1109 बच्चे हैं। ओबीसी के लिए किया है 991 बच्चों ने। ईडब्ल्यूएस के लिए किया है 701 बच्चों ने। एससी कैटेगरी के लिए किया है 503 बच्चों ने। एसटी कैटेगरी के लिए किया है 451। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सिर्फ 13 बंदे हैं जिन्होंने ये अप्लाई किया है। अब इसके हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास जो लगभग 3760 68 के आसपास ये बन गया है मेरे साथ ख्याल में। 3768, अरे ये 3768 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुपरिटेंडेंट का मेरे को फॉर्म फिल करके दिया है। अब हम कैटेगरी वाइज उनकी कट ऑफ चेक कर लेते हैं। चूंकि ये डाटा सबने नहीं दिया है, सुपरिटेंडेंट का एग्जाम देने के लगभग मेरे हिसाब से 17-18 हजार बंदे अपियर हुए थे, लेकिन सबने अपना जो है इसमें फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि लोग दूसरी वेबसाइट से भी चेक कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 59 थी। ओबीसी कैटेगरी में 38 थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास 14 थी। एससी कैटेगरी में 21 थी। और एसटी कैटेगरी में 10 थी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 142 हमारी जो बन रही थी, जहां तक मुझे याद है एक दो पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। हमारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, वो जो एग्जाम था वो टोटल 150 क्वेश्चन थे। 450 मार्क्स का पेपर था। अब इसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ जो एवरेज कट ऑफ है। सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे यूआर कैटेगरी की भाई। यूआर की कैटेगरी की जो है कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने हाथ में भाई टैब भी ले रखा है, फोन भी ले रखा है, क्योंकि ये सारा डाटा निकालने में टाइम बहुत लगता है। करीब 2 घंटे मेरे को लग गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में हमारे पास जो कट ऑफ बन रही है, जो मेरे हिसाब से लग रही है भाई, क्योंकि अभी मेंस होना भी बाकी है, मेंस होने के बाद ही हमें कट ऑफ का एग्जैक्टली आइडिया मिलेगा। लेकिन जो एवरेज कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी के लिए जो भी बंदे 270 के आसपास हैं ±5, अगर मेरे पास गूगल फॉर्म जो है ये 3700 से बढ़ के 15,000 के आसपास आ गए, तो मैं फिर से कट ऑफ आपके सामने ला दूंगा, क्योंकि ये लगभग कई गुना हो जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में 246 ±5। एससी कैटेगरी में, चूंकि हमारे पास एससी कैटेगरी की जो नंबर ऑफ सीट है वो ठीक ठाक है, एसटी कैटेगरी में थोड़ी कम है। तो एससी कैटेगरी में हमारे पास 21 सीट है। तो इसकी जो बन रही है 231 ±5। एसटी कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ 10 ही सीट है, तो ये 226 ±5 हमारी बन रही है। और टोटल हमारी यूआर की तो 59 पोस्ट थी, हमने जो है देख ली। अब बनती है हमारी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की शायद 14 पोस्ट थी, जिसके हिसाब से इनका जो कट ऑफ बन रहा है 248 ±5। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का हालांकि एग्जैक्टली डाटा नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने 289 स्कोर कर रखा है, एक बंदे का 113 ही स्कोर है। तो उनका जो एवरेज स्कोर मैं मान के चल रहा हूँ वो 150 के आसपास अगर वो है तो वो क्लियर होने के चांसेस उनके जरूरी हैं। अब आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो हमारा मेंस कंडक्ट होगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये मेंस तो ऐसा दे दिया है कि भाई अब सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चे इस मेंस को कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में हमारा बहुत कुछ नहीं है। देखो भाई, पूरी जीके उठानी है आपको। सबसे पहले तो करंट अफेयर उठानी है। 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर का एक, तो वो 20 नंबर के। ठीक है, 30 ये 20 ये 50 नंबर यहाँ से हो गए हमारे। फिर उसके बाद हमारे जो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से आएंगे 4 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के।
4 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए, और उसके बाद आएगी इंडियन इकोनॉमी, सेम 12 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वहां से, 4 क्वेश्चन वहां से, 32 नंबर का पेपर। इंडियन ज्योग्राफी जो है 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 32 नंबर के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 32 नंबर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो 42 नंबर, 44 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटी आएगी वो भी 44 नंबर की ही आएगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 34 नंबर के होंगे। तो हमारा जो पूरा पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा 300 नंबर का। वहीं से ही हमारी फाइनल मेरिट जो है वो डिसाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ मेरिट पार करने का खेल है। ये नहीं है कि भाई मेरे 450 में से पूरे 390 चाहिए तभी पास हो पाएंगे, वो वाली बात इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका टायर 2 कब होगा। टायर 2 के लिए भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा रिजल्ट है वो मई एंड के आसपास हमारा रिजल्ट जो है 29 या 30 के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों का। उसके बाद हमारा टायर 2 लिया जाएगा, जो जून एंड में टायर 2 हमारा हो जाएगा। भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा सीबीएसई। अब हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट में बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो हमारा पेपर का देखिए, 100 क्वेश्चन थे हमारे पास, 300 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का टाइम मिला था। जो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ वो थोड़ी ज्यादा है भाई। उसका सीधा सा रीजन इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट कम थे भाई। अब अगर चेक करेंगे यूआर कैटेगरी की सिर्फ यहाँ पे 5 सीट थी शायद, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे 34 सीट थी, और एससी कैटेगरी की 9 सीट थी, और एसटी कैटेगरी की भी शायद 9 ही थी। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की शायद 13 थी, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैंने अभी सुबह डाटा आंसर के आने पे वो दिया था वो यही है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो 7 थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। अब इसमें से हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि भाई कट ऑफ कितना जा सकता है। इसके बाद हमारा टायर 2 होगा। इसमें हम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरे पास फॉर्म भरा है जूनियर असिस्टेंट का, वो कितने हैं। जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरने वाले थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट थे। यूआर कैटेगरी में हमारे पास थे 1191, ओबीसी कैटेगरी में 1080, एससी कैटेगरी में 972, एसटी कैटेगरी में 812, एसटी कैटेगरी में 753, और पीडब्ल्यूडी में 11 बंदे हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी कट ऑफ समझ आएगा भाई। ऐसे मत समझना कि भाई हाँ मेरा ये डाटा है तो मैं इससे कट ऑफ डिसाइड कर लूंगा। अब जो है यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 171 के आसपास जाने वाली है। ओबीसी कैटेगरी एग्जैक्टली तो मैं इसमें डाटा नहीं बता पाऊंगा। देखो मैं 1 मिनट मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ, मैं आपको उन सब का एवरेज बता देता हूँ। हाँ, यूआर कैटेगरी 1.183, ओबीसी कैटेगरी का 160, नहीं 151.96, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है भाई। एससी कैटेगरी 161.03, एसटी कैटेगरी 159.16, और लास्ट में हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बचती है जिसकी कट ऑफ 168.99, मतलब 169 पॉइंट ही मान लो भाई इसको। ठीक है, अब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ तो काफी कम है भाई, 112.87, ये उनकी कट ऑफ बन रही है। तो ये हमारी कट ऑफ जो है जाने वाली है लगभग एवरेज, क्योंकि सिर्फ 4800 बंदों का मेरे पास डाटा है, जबकि पेपर में अपीयर होने वाले बंदे जो थे वो लगभग 19,000 थे, जहां तक मुझे ध्यान है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, है ना। तो 1/3 ही डाटा है। बाकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मैंने बताई उसमें आप +-10 करके, अगर आप 10 नंबर ज्यादा है तो आप 100% टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग है वो लगभग 28-29 जून के आसपास टाइपिंग होगी। तो अपनी टाइपिंग जिन्होंने शुरू नहीं की है वो अपनी टाइपिंग शुरू कर लें। अगर किसी की स्पीड 0 आ रही है, मतलब बिल्कुल नहीं आती है, तो वो लोग अब भी करेंगे तैयारी तो बहुत इजीली आप 40 तक पहुंच जाएंगे।
और जिन लोगों की ऑलरेडी स्पीड अच्छी है तो डेली 10-15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप अपने अपने स्कोर कार्ड भी मेरे को दीजिए, और मैंने जो ग्रुप का लिंक दिया उसमें जाके अपना अगर आंसर की उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं कल फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ आ जाऊंगा, अगर कट ऑफ का मार्जिन 5 से 7 नंबर ऊपर नीचे हो रहा होगा तो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय श्री राम।